जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी है विदेश से लौटे पोतों ने जब अपने दादी दादी को फटे पुराने कपड़ों में सड़क के किनारे भीख मांगते हुए देखा। फिर अपनी माँ का ऐसा सबक सिखाया कि वे खुद कटोरा लेकर भीख मांगने लगी। जनवरी का महीना कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। इस कड़कड़ाती ठंड में भी शर्मिला और मनोज को नींद नहीं आ रही थी। आखिर नींद आती भी कैसे? उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर पूरे 5 साल के बाद उनके बच्चे वापस आ रहे थे। शर्मिला और मनोज के दोनों बच्चे विदेश में जॉब करते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें विदेश में एक अच्छी जॉब ऑफर हुई, इसलिए दोनों राम और श्याम जॉब के लिए विदेश में शिफ्ट हो गए और आज फिर कंपनी ने उनका ट्रांसफ़र इंडिया में कर दिया है। इसीलिए दोनों विदेश से पूरे 5 साल के बाद अपने घर इंडिया आ रहे हैं। राम और श्याम शर्मिला और मनोज के जुड़वा बच्चे हैं। बच्चों के आने की खुशी में मनोज और शर्मिला ने घर में पूजा रखी है और उनके स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने राम और श्याम को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दिया और खुद घर पर रहकर बाकी की तैयारियां कर रहे थे। उधर जब ड्राइवर काका एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने राम और श्याम से कहा, काका कैसे हो? उनका हाल पूछकर उनके पैर छुए। विदेश में रहने के बाद भी दोनों बच्चे अपने संस्कार नहीं भूले थे। राम और श्याम बचपन से ही अपने माँ बाप से ज़्यादा गाँव में अपनी दादी दादू के पास रहते थे और पैसों का उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था। गरीब हो या अमीर, दोनों को एक समान ही दिखते थे। राम और श्याम दोनों अपनी माँ से बिल्कुल अलग थे। दरअसल शर्मिला को पैसों का बहुत ही घमंड था। गरीबों को जैसे इंसान नहीं, पैर की जूती समझती थी। अपनी माँ की इन हरकतों से राम और श्याम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर करते भी क्या? आखिर शर्मिला उनकी माँ जो थी, जिसे वे बहुत प्यार करते थे, पर उससे भी ज़्यादा वे अपने दादी और दादू से करते थे। उनके दादी दादू को काफ़ी समय से अपने बच्चों के विदेश जाने से पहले ही गांव से शहर आ गए थे और अब वे शहर में उन्हीं के पास रहने लगे। राम और श्याम अपने मम्मी पापा और दादी दादू से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। दोनों भाई टैक्सी में बैठकर बातें कर रहे थे। श्याम ने कहा, मैं सबसे पहले दादी के हाथ की खीर खाऊंगा। राम ने कहा, मैं तो दादी से बचपन वाली कहानियाँ सुनूंगा। राम और श्याम दोनों जब बातें कर रहे थे तभी सिग्नल के चलते गाड़ी बीच में ही रुक गई। तभी उनकी गाड़ी का शीशा किसी ने खटखटाया। गाड़ी में अंदर में एसी चल रहा था, इसलिए गाड़ी के शीशे बंद थे। ठक ठक की आवाज़ सुनकर ड्राइवर काका ने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोला। तभी श्याम फ़ोन पर किसी से बातें करने में बिजी था। तभी उस बूढ़ी औरत ने थोड़े से खुले हुए कांच के अंदर से अपने हाथ डाले और बोली, बेटा इस बूढ़ी औरत पर रहम करो और कुछ पैसे दे दो। उसने फ़ोन पर बातें करते करते बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, आप आगे चलो। उस बूढ़ी औरत ने फिर से कहा, बेटा थोड़ा बहुत भी दोगे तो मेहरबानी होगी, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई तो छोड़ो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है और कुछ ना खाने की वजह से उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तभी श्याम की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। वे तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और बोला, दादी आप यहाँ कैसे? वह भी इस हाल में? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ आपका पोता श्याम। तभी श्याम ने राम को आवाज़ दी, राम देखो तो। राम ने जैसे ही अपनी दादी को देखा वे खुशी के मारे उनके गले लग गया। उनके कपड़ों से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, पर उसने जैसे ही गौर से देखा तो उसकी दादी के हाथों में भीख का कटोरा लगा हुआ था। दादी को देखकर राम और श्याम के मन में घबराहट हो रही थी। उन्होंने कहा, दादी आप यहाँ पर कैसे और दादू कहाँ हैं? दादी ने राम को एक ही नज़र में पहचान लिया। राम और श्याम को देखकर वे बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें देखकर उनका दर्द उनकी आंखों से झलकने लगता है। राम और श्याम को लेकर वे पास में मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक फटी हुई चादर बिछाई हुई थी। उसी पर दादू फटे पुराने कपड़े पहने हुए
बैठकर लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे और ठंड से उनके होंठ कँपा रहे थे। राम और श्याम जैसे ही उनके पास गए, उनको पुकारा, दादू। वैसे ही किशन लाल जी अपने पोतों के कंधों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका दर्द उनकी आंखों से झलकने लगता है। राम ने जैसे ही उनको स्पर्श किया तो पता चला उनको बहुत तेज बुखार है, लगभग बेहोशी की हालत में थे। श्याम की आवाज़ देने पर हल्की सी आंखें खोली और मुस्कुराकर प्यार से उन सब दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बेसुध हो गए। राम और श्याम उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उनका तुरंत इलाज शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया, चिंता की कोई बात नहीं है, अब वे ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा, आप मेडिकल से जाकर उनकी ये दवाइयाँ ले आइए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। उधर दादी माँ भी बहुत परेशान थीं और घबराई हुई थीं, रोई जा रही थीं। फिर राम और श्याम उन्हें हॉस्पिटल की कैंटीन में लेकर गए, उन्हें आराम से बिठाकर खाना खिलाया। फिर राम ने दादी से पूछा, दादी आप और दादू जी यहाँ कैसे? आप तो घर पर होना चाहिए था, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आपको लोगों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। फिर कमला जी ने अपने दोनों पोतों को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, वह पिछले 1 साल से इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। कमला जी ने कहा, बेटा जब तुम दोनों नौकरी करने के लिए बाहर चले गए तो हम दोनों का भी मन नहीं लगता था, बस अपना समय किसी तरह से बिता रहे थे। तुम्हारी माँ जब देर रात तक पार्टी कर कर घर आया करती थी, हम उसे बस यही कहते, वक्त पर घर आ जाया करो बहू, और वह हमें उल्टा ही बोलती थी, कहती इतनी ही परेशानी है मुझसे तो अपने घर क्यों नहीं चले जाते, यह मेरे सिर पर क्यों पड़े रहते हो? पर हम कहीं जा भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पिता के बिजनेस के लिए तुम्हारे दादाजी ने सारी ज़मीन गिरवी रख दी, जिसकी समय से रकम वापसी ना होने के कारण हमारी सारी ज़मीन और घर हमसे छिन गया। इसलिए मैंने और तुम्हारे दादू ने बहू से कुछ कहना भी बंद कर दिया। लेकिन एक दिन जब तुम्हारे पापा बिजनेस के लिए काम से 15 दिनों के लिए शहर से बाहर गए, तुम्हारे दादू की अचानक तबीयत खराब हो गई और तुम्हारी माँ अपने दोस्तों को बुलाकर घर में किटी पार्टी कर रही थी। इतनी तेज़ आवाज़ में गाने चला रखे थे, घर में कोई नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बहू से कहूँ कि डॉक्टर को बुला देगी। मैं सर्वेंट रूम से बाहर आई, तभी राम ने दादी से चौंकते हुए कहा, दादी सर्वेंट रूम से क्यों? दादी ने बताया, तुम्हारी माँ ने हमें कुछ समय पहले ही हमारे कमरे से सर्वेंट रूम में शिफ्ट कर दिया था, यह कहकर कि आपके कमरे में कुछ फर्नीचर का काम कराना है, तो हम कुछ दिन के लिए सर्वेंट रूम में रहें। मैंने बाहर आकर कहा, बहू तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर को फ़ोन कर दो ताकि वह आकर उनको देख लें, और गाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, उनको परेशानी हो रही है, हो सके तो प्लीज़ आवाज़ थोड़ी सी कम कर लो। शर्मिला कौन है ये बुढ़िया जो तुम्हें ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही है? तुम्हारी माँ ने कहा, बेचारी का पति बीमार है इसलिए थोड़ी सी सटिया गई है। ओहो अच्छा, मैंने बहू से कहा, बहू तुम्हें जो भी कहना है मुझे बोल लो, मुझसे जो बोलना है बोल लो, लेकिन प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को बुला दो, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। इतने में शर्मिला बोली, हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कल मरता है तो आज ही मर जाए मेरी बला से। मैंने आप दोनों का ठेका नहीं ले रखा, कम से कम एक आफत तो टलेगी। जब तुम्हारी माँ ने मेरे पति के लिए इतने अपशब्द कहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसकी सहेलियों के सामने उसको जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सहेलियों के सामने थप्पड़ खाने के बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत ही मेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हारे दादू को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वह चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी बहू ने ऐसी हालत में उन्हें घर से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। अब हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था,
हम 2-3 दिन तक घर के आसपास ही रहे ताकि जब हमारा बेटा आए तो हम अपने साथ अंदर ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर कोई नहीं आया। हम कई बार वहाँ पर गए पर घर पर ताला लगा हुआ था। तब से ही हम मंदिर के नीचे इस पेड़ की छाँव में अपना जीवन बिता रहे हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु जो कुछ दे जाते हैं उनसे हमारा गुजारा चल रहा था, लेकिन आज भगवान को हम पर दया आ गई और उन्होंने हमें हमारे बच्चों से मिलवा दिया। इतना कहते ही दादी फिर से राम और श्याम के गले लगकर रोने लगी। फिर राम और श्याम ने कहा, दादी आप चिंता मत करो, अब हम दोनों आ गए हैं ना, हम दोनों के होते हुए आप दोनों को कुछ नहीं होगा। तभी राम ने श्याम से कहा, अब समझ में आया माँ ने वह घर क्यों बदल लिया था। दादी अब आप चिंता मत करो, जिसने आप दोनों की ऐसी हालत की है, आपको लोगों के आगे भीख मांगने पर मजबूर किया है, हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह ज़िंदगी भर याद रखेंगी। राम और श्याम अपनी दादी और दादू को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही शर्मिला ने आरती की थाली मंगाई। जैसे ही आरती उतारने के लिए दरवाजे पर आई, राम और श्याम के पीछे उनके दादी दादू खड़े हुए थे और राम और श्याम उनके सामने से हट गए। अपने सास ससुर को ऐसे देखते ही शर्मिला के हाथों से पूजा की थाली छूट गई और मनोज तो वहीं खड़ा की खड़ा रह गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शर्मिला ने उनसे कहा था माँ जी और बाबूजी तीरथ पर गए थे, वहीं पहाड़ से उनकी बस नीचे गिर गई और बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। और इसी गलतफहमी के चक्कर में मनोज अपने माता पिता की आत्मा शांति की पूजा पाठ भी करवा चुका था। मनोज ने चौंकते हुए पूछा, राम ये सब क्या है? माँ पापा तुम्हारे संग कैसे? तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या माँ बाबूजी सच में जिंदा हैं? आगे बढ़कर कमला जी ने मनोज के सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा हम जिंदा हैं, देख तेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। मनोज अपनी माँ बाबूजी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन शर्मिला डर की वजह से इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने पसीने हो गई। उसे लगा अब मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। तभी राम ने कहा, मम्मी आपको ताज्जुब नहीं हुआ दादू और दादी को अपने सामने देखकर? इससे पहले कि शर्मिला कुछ बोलती, श्याम बोला, अरे नहीं, इन्हें तो गुस्सा आ रहा होगा, इनका प्लान जो फेल हो गया। मनोज अभी तक अपने बच्चों की बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, ये तुम दोनों अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रहे हो? राम और श्याम पहले से ही दोनों गुस्से में भरे पड़े थे। उन दोनों ने कहा, यह बात तो आप अपनी पत्नी से पूछिए। मनोज शक भरी नज़रों से शर्मिला की तरफ देखने लगा। शर्मिला मनोज और राम और श्याम से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी राम ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई। सच्चाई पता चलते ही मनोज से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शर्मिला को अपने पैरों से चप्पल उतारकर 3-4 चप्पल उसमें दे मारी और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अभी की अभी निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी जैसी औरत की ज़रूरत नहीं अपने घर में। तभी राम और श्याम दादी के हाथ में जो भीख मांगने का कटोरा लगा हुआ था उसे लेकर अपनी माँ को दे देते हैं और कहते हैं, इसे लेकर जाना, आपको मदद मिलेगी लोगों से सड़क पर भीख मांगने में। आपने बच्चों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर शर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुकी जा रही थीं। वह अपने बच्चों की तरफ आंसू भरी नज़रों से देखती रही। तभी राम ने कहा, क्या देख रही हो? सोच रही हो कि हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हमारे दादी और दादू के साथ किया, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आपको भी तो पता चले, जब कोई घर से निकाल देता है और उसे अपना जीवन भीख मांगकर बिताना पड़ता है तो कैसा लगता है। तभी मनोज उसका हाथ पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। उधर शर्मिला दरवाजे के पास बैठी बैठी सोच रही थी, मैंने अपने माता पिता के समान
सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव किया, उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। वह कटोरा जो राम और श्याम ने शर्मिला को दिया था वही सड़क पर पड़ा हुआ था। आने जाने वाले कुछ लोग उसमें कुछ सिक्के डाल रहे थे। वही बैठे बैठे उसे 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे पेट की आंतड़ियाँ सिकुड़ रही थीं। मजबूरी में आकर उसने उसी कटोरे में से कुछ पैसे उठाए और सड़क के किनारे लगी हुई चाय की टपरी से चाय और बिस्किट लेकर पागलों की तरह सड़क पर बैठकर ही खाने लगी। कमला जी और किशनलाल जी दोनों ही मंदिर जाने के लिए निकले थे। उनकी नज़र जब अपनी बहू शर्मिला पर गई, उसकी ऐसी हालत देखकर वे तुरंत शर्मिला के पास आकर खड़े हो गए और बोले, बेटा यह सब तेरे लिए नहीं है, चल वापस अपने घर चल। शर्मिला अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके और पापा के साथ बहुत ही गलत किया। उसी की सज़ा मुझे आज मिल रही है। मैं इसी के लायक हूँ। आज जब मेरे बच्चों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कटोरा हाथ में थमा दिया, जब मैंने पेट की आग बुझाने को भीख में दिए गए पैसे उठाए, तो मुझे एहसास हुआ उस दर्द का जो मैंने आप दोनों को दिया है। भगवान भी मुझे इस गलती के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें भी भुगतना पड़ता है। कमला जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और उसे घर के अंदर ले गई। शर्मिला को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसीलिए कमला जी ने उसे क्षमा कर दिया। और कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ज़ोर की पड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और राम और श्याम ने जो किया क्या वो सही था? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करना, जिससे और भी लोगों को प्रेरणा मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।